कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नृसिंहमहं भजे। मत्कथा वाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। राधा कृष्ण समारंभा श्री चंद्राचार्या मध्यमा अस्मदाचार्या पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशहि अविघ्न अनेक। अविघ्न हरो गजराज कृपा करो महाराज आए हम शरण तिहारे रखियो लाज जो आए गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण
करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राशेश्वरी राधा रानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री देवाधिदेव उमा शंकर भगवान की जय हो। सीताराम भगवान की जय हो। नैना मैया की जय हो। बजिया जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय वंदनीय श्री कल्याणदास बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरु चरण चंचरीक पूज्य पाद श्री कमलदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री हरि के पावन चरणारविंद में, भगवान श्री नंदनंदन के पावन चरणारविंद में, भगवान श्री रघुनंदन के पावन चरणारविंद में, पावन श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में भगवत कृपा और करुणा से हम सब यहाँ पर बड़े ही पवित्र और दिव्य तपस्थली श्री 1008 पूज्यपाद ब्रह्मलीन कल्याणदास बाबा जी, हमारे काले बाबा जी महाराज जी के पावन सनिधि में बैठे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन महामहोत्सव है और सनातन धर्म की धूरी ही गुरु शिष्य परंपरा है। उस पावन परंपरा के उपलक्ष्य में भगवत कृपा और करुणा से यथा यथा भाग्य यथा यथा मति हम सब यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। सर्वविदित है कि कली काल का जो प्रभाव है उससे बचने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए भगवान की कथा ही मंगलदायिनी, और उस मंगलदायिनी कथा के मुख्य स्रोत ही संत साधु सद्गुरुदेव हैं। तो यहाँ पर तो गुरु शिष्य परंपरा का भी बड़ा पावन महत्व है। पूज्य महाराज श्री यहाँ पर स्वयं विराजित हैं, भगवान भी स्वयं विराजित हैं वांगमय वपु के रूप में, और सब श्रोता वृंद भी यहाँ पर विराजित हैं। उपस्थित सभी महानुभावों को व्यासपीठ और दास की ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रथम दिवस है कथा का। प्रथम दिवस में महिमा को गाया जाता है और यह स्थान ही इतना सिद्ध है कि यहाँ पर महिमा गाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वत्र भगवान श्री हरि के नाम का प्रचार करने वाला ही यह दिव्य स्थान है। जगह जगह से भगवान के भक्त सद्गुरु के चरणारविंद में यहाँ पर आकर भगवत कृपा का अनुग्रह पाते हैं, अनुभूति पाते हैं, अनुभव पाते हैं। साप्ताहिक यह सत्र है। प्रथम सत्र में हम प्रवेश करें
उससे पूर्व अपने मनवाणी को हम पवित्र करें और आज की चर्चा में प्रवेश करें। वस्तुतः तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा है, पर दास को यह अनुभव के बारे में थोड़ा सा, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की बात हमने सुनी तो भाव यह हुआ कि क्यों ना 7 दिन तक श्रीमद् भागवत के साथ साथ 7 दिन जो है तो सदगुरु की महिमा को साथ जोड़ा जाए। इसलिए इस कथा को हमने नाम दिया श्रीमद् भागवत महापुराण गुरु महिमा। और जो भी गुरु कृपा से प्रसादी प्राप्त होगी वह 7 दिन तक जो है हम आप सब ग्रहण करेंगे। पूज्यपाद श्री कल्याण दास बाबा जो हृदय में बैठकर शब्द के रूप में आप सबको कथा श्रवण करवाएंगे, वो हम सब करेंगे। और पूज्यपाद श्री कमलदास जी महाराज का जो आशीर्वाद रहेगा वो हम आपस में बांटेंगे। आइए मनवाणी को पवित्र करें, 7 दिन गुरु के नाम लेकर चलें। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। इस भावना से आज की चर्चा में प्रवेश करते हुए मनवाणी को पवित्र करें। बोलना ना पड़े कि ताली बजाओ कीर्तन करो, क्योंकि गुरु के द्वार पे जब आया जाता है तो और कुछ किया नहीं जाता। ये गुरु का द्वार है, ये गुरुद्वारा है, ये ठाकुर द्वारा है। और द्वार और दीवार में ज्यादा भेद नहीं होता। जब कुछ चिपक जाता है, कुछ लग जाता है तो वह दीवार हो जाती है, और उस दीवार से कुछ हट जाता है तो वही दीवार द्वार हो जाती है। अगर यहां पर बैठकर भी अभिमान रह गया कि हमने तो खूब कथाएं सुन ली, या नाम प्रतिष्ठा का कुछ लगा हुआ रह गया, तो फिर द्वार नहीं बनेगा। वो प्रकाश जो आना चाहिए वो प्रकाश आएगा नहीं, पहुंचेगा नहीं। इसलिए आप सब से निवेदन है कि यह अभिमान अहंकार की जो दीवार है इसको हटाइए, गिराइए, और गुरु के द्वार में पहुंचकर उस गुरु कृपा का अनुभव प्राप्त करें। और शरणागत होकर देखिए, बोलने को शब्द 2 हैं, गुरु और गोविंद। वस्तुतः है ही एक। बिना गुरु के गोविंद मिलेंगे नहीं, और बिना गोविंद के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। गोविंद से मिलने का जो टिकट देने वाले हैं वही हमारे सदगुरु हैं। भगवान तो मिले मिलाए ही हैं। हम बोल रहे हैं तो यह भगवान ही तो बुलवा रहा है। आप बैठकर सुन रहे हो तो ये सुनने की क्षमता तो प्रभु ही दे रहे हैं, पर यह अनुभूति करवाने वाले जो हैं उन्हीं का नाम सदगुरु है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हम सब जो है तो बड़भागी हैं कि ऐसे पावन गुरुद्वारे में बैठकर, ठाकुर द्वारे में बैठकर भगवान की पावन कथा को, जिनको कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की कथा को हम 7 दिन तक गाएंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण गुरु पूर्णिमा गुरु महिमा का यह विशेष 7 दिन का सत्र, प्रथम सत्र में प्रवेश करें। जो समय हमारे पास है 6 बजे तक की आज्ञा हुई है, तब तक जो भी हो पाएगा उसको हम गाएंगे, लेकिन उससे पूर्व मनवाणी को पवित्र करते हुए सब साथ में गाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं, अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करिए। किस बात की चिंता।
एक निवेदन करूं आपसे, ये दिमाग मत लगाना, क्योंकि कथा दिमाग से सुनी नहीं जा सकती। ये मत दिमाग लगाना कि हमारे गुरुजी मर गए। जो मर जाए वो गुरु हो ही नहीं सकता। जो मर जाए वो गुरु हो ही नहीं सकता महाराज, क्योंकि गुरु का मरना, मैंने कहा ना, गुरु और गोविंद दोनों हैं। अगर गुरु मर गया तो समझो भगवान भी मर गए। अगर भगवान का मरण होता हो तो गुरु का भी मरण होता है, और अगर गोविंद नहीं मरते तो सदगुरु भी नहीं मरते। तो फिर जीते कहाँ हैं? कहाँ जीते हैं? अपने शिष्यों के रूप में ही जीते हैं गुरुदेव, अपने शिष्यों के रूप में ही। तो ये बात निकाल दो कि हमारे गुरुजी नहीं है। शरीर रूप से भले ही पूज्य पाद श्री काले बाबा जी यहाँ पर नहीं है, जिन जिनके भी गुरुजी वो हैं, लेकिन शिष्य के रूप में वो यहीं पर विराजमान है। शब्द रूप में, कथा के रूप में, ठाकुर जी के रूप में, भागवत जी के रूप में, इन देवालय पूजा स्थल प्रत्येक पत्ते पत्ते में वो यहीं पर विराजमान है, और हम सबको जो है तो आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें। बोलिए सदगुरु श्री काले बाबा जी महाराज की जय हो।
थोड़ी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जिस दिन आप दीक्षित हुए, जिस दिन आपके हृदय में गुरु ने बीज मंत्र डाला, भक्ति का बीज मंत्र डाला, उसी दिन से यह शरीर जो है, जैसे साधारण वृक्ष की पूजा नहीं होती, तुलसी भी वृक्ष है लेकिन वह भगवान का नाम जपती है, इसलिए व्यासपीठ के बराबर बैठती है, उसकी पूजा होती है। वैसे ही हम भी जो है तो ऐसे खरपतवार थे महाराज, ऐसे लकड़ी वकड़ी थे, घास फूस थे, कुछ नहीं थे, पर जिस दिन गुरु की कृपा हो गई उस दिन से जो है तो सब जगह पर पूजनीय हो गए, सब जगह पर वंदनीय हो गए। आप सब बड़भागी हैं, सब धन्यवाद करिए प्रभु का, और उस घड़ी को याद करिए जिस दिन सदगुरु ने आपके सिर पर हाथ रखा और कान में जो है तो नाम दे दिया, हृदय में भक्ति को स्फुटित कर दिया, और वही कृपा है आज ऐसे दिव्य स्थान पर संतों की सनिधि में सदगुरु के गुरुद्वारे में आप बैठे हुए। सब गाना उस घड़ी को याद करके, कोई इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, इस
के हाथ में जब हमें किस बात तो गाइए मेरे साथ सभी, हमारे साथ है गुरुदेव, हमारे साथ है गुरुदेव, हमारे साथ है गुरुदेव, हमारे साथ है गुरुदेव। हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। ओ चरण में रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ। हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात सभी बोलिए की प्रेम से। चिंता। ओ मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, हाँ मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, हाँ मेरे गुरुदेव, सद्गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, सद्गुरुदेव, ओ सद्गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, सद्गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ सद्गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, सद्गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, ओ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, ओ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गाइए प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, हाँ प्यारे गुरुदेव, न्यारे गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव, प्यारे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे साथ हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। बोलिए श्री काले बाबा जी महाराज की जय, श्री मलूक दास जी महाराज की जय।
सनातन धर्म की धूरी ही सदगुरु है महाराज। इसलिए तो उपनिषदों का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है गुरु महिमा में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। लेकिन क्या कहा? गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा दिव्य उपनिषदों का यह श्लोक है, इस पर कई दिनों तक बोला जा सकता है। सदगुरु क्या है? क्या सदगुरु ब्रह्मा जी हैं? क्या सदगुरु विष्णु हैं? क्या सदगुरु शंकर हैं? बोले नहीं, अलग अलग नहीं है, तो तीनों इकट्ठे ही हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर सकते हैं, सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं। रजोगुण के प्रतीक हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, लेकिन पालन और संहार नहीं करते। भगवान श्री विष्णु जो हैं सत्व गुण प्रधान है, इसलिए वह पालन करते हैं, वो उत्पन्न नहीं करते, ना ही संहार करते हैं, वो सिर्फ पालन करते हैं। और भगवान शंकर तमोगुण के प्रतीक हैं, और भगवान शंकर संहारक हैं, संहार करते हैं। बोले महाराज उपनिषद कह रहे हैं गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। ना गुरुजी ब्रह्मा जी हैं, ना गुरुजी विष्णु हैं, ना गुरुजी जो है तो शंकर हैं, तो फिर क्या है गुरुजी? बोले गुरुजी इनसे भी परे है। माने गुरुजी तीनों गुणों के आश्रयदाता हैं, तीनों चीजें समाहित है महाराज। वही सदगुरु ब्रह्मा बनकर हमारे हृदय में सृजन करते हैं, किस चीज का? भक्ति का। वही सदगुरु जो हैं विष्णु बनकर हमारे हृदय में जो भक्ति बोई गई है, जब वो भक्ति बढ़ने लगती है तो कहीं हम अटक ना जाएं, भटक ना जाएं, सटक ना जाएं, लटक ना जाएं। इसलिए वही गुरु जो है तो विष्णु बनकर उस भक्ति का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और वही सदगुरु बाद में शंकर बनकर संहार करते हैं। किन चीजों का? बोले जब भक्ति पथ पर हम चल पड़ते हैं, और भक्ति पथ पर अनेक प्रकार के विकार मन में आते हैं, क्रोध आता है, भोग आते हैं, वासनाएं आती हैं, आलस्य आता है, प्रमाद आता है भजन में, तो शंकर बनकर सदगुरु उस आलस्य प्रमाद आदि राक्षसों को मारकर उनका संहार भी करते हैं। इसलिए गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की वंदना करने से त्रिदेवों का वंदन अर्चन हो जाता है। बोलिए सदगुरु देव भगवान। इसलिए जब रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची, तो मंगलाचरण करने के बाद, पंचायतन को प्रणाम करने के बाद जब पहली चौपाई लिखी, तो किसका नाम लिया? ना ब्रह्मा जी का नाम, ना विष्णु जी का नाम, ना शंकर जी का नाम, ना गौरी जी का नाम। किसका नाम लिया? गोस्वामी जी गा रहे हैं पहली चौपाई में। कितनी सुंदर बात है। वंदहु प्रथम, सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसका वंदन कर रहे हैं? सर्वप्रथम हमारे गोस्वामी, जिन्होंने 12 ग्रंथ लिखे महाराज। ऐसे अद्भुत महापुरुष इसी कली काल में हुए महाराज। 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, और प्रथम ही चौपाई में गुरु जी की वंदना कर रहे हैं। वंदहु गुरु पद पदुम परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, वंदहु गुरु पद पद्म परागा,
वंदना मुख की वंदना नहीं है, हाथों की वंदना नहीं है सदगुरु के, शरीर की वंदना नहीं है। किसकी वंदना है? सदगुरु के चरणों की। दाएं पांव के अंगूठे की। मंत्र मीमांसा नामक एक छोटी सी पुस्तिका में बड़ी सुंदर रहस्यमयी बात लिखी गई कि सदगुरु के दाएं पांव के अंगूठे का जो नाखून होता है वह प्रकाश है, वह दिया है। इसलिए जब हम सदगुरु की वंदना करते हैं तो सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सी पूजा है? उनके चरणारविंद की। वस्तुतः तो हमारा मस्तक जो है तो वहां पर लगना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान तो यहां तक कहते हैं किसी के माथे की लकीरें बिगड़ गई हो, भाग्य खोटा हो गया हो उसका, और वह अगर सदगुरु के चरणारविंद में मस्तक को लगाता है तो सदगुरु के चरण के नाखून की जो ज्योति है उसका स्पर्श होते ही जो कुभाग्य है, जो खोटा भाग्य है, उस प्रकाश की लौ, उस दिए की लौ से वो खोटा भाग्य की जो लकीर है वो जल जाती है, उसका अहोभाग्य हो जाता है महाराज। और किसका भाग्य भी सुधरा हुआ हो, सब बातें भी ठीक हो, गृहस्थ परिवार भी सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, शरीर भी उसका बिल्कुल तंदुरुस्त हो, लेकिन भक्ति मार्ग पर अगर वो अटक रहा हो तो उन्हीं सदगुरु के पांव का जो नाखून है उसके नीचे का भाग, तलवा भाग जो है अंगूठे का, वह धरती से स्पर्श होगा। और धरती से स्पर्श होकर जो धूल के कण होंगे, उन धूल के कणों से जब स्पर्श होगा तो वह धूल रज बन जाएगी, और वह रज अगर माथे पर लग गई तो उसका जो है भक्ति मार्ग जो है तो पुष्ट हो जाएगा। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। उसका कभी पतन नहीं होगा, कभी भी पतन नहीं होगा महाराज। आज लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। अरे भगवान तो दिखने को तैयार हैं, पर जिस यंत्र से भगवान को देखा जाता है वो आंखें ही हमारे पास नहीं है, वो आंखें ही सदगुरु है महाराज। मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है भिंड। छोटा सा क्षेत्र है, वहां पर खनेता वाले महाराज जी, उनका नाम विजय राघव जी महाराज, बड़े दिव्य महापुरुष महाराज। उनकी बात मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमने कहा है कि श्रीमद् भागवत गुरु महिमा की यह कथा है। भागवत का स्पर्श करते हुए गुरु महिमा को गाते गाते 7 दिन की यात्रा पूरी करेंगे। तो हर कथा में तो हम महात्म्य में 6 अध्याय का महात्म्य गाते हैं, जिसमें 2 प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग भक्ति ज्ञान वैराग्य का आ जाता है, नारद जी उनका कल्याण करते हैं। दूसरा प्रसंग धुंधुकारी आत्मदेव का आता है, गोकर्ण का आता है। ये प्रसंग आपने सुना है और बड़ा श्रेष्ठ प्रसंग है। भागवत जी का एक भी ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है जो सुनने योग्य ना हो। पूरा का पूरा मिश्री की डली है, जहां मर्जी से पकड़ लो, मीठा ही मीठा। पर यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और गुरुद्वारे में हम बैठे हैं, ठाकुर द्वारे में हम बैठे हैं, इसलिए हम थोड़ी गुरु की महिमा को गाएंगे और गुरु महिमा गाकर फिर कथा को विश्राम दे देंगे। इसी कलिकाल हमारे पूज्य गुरुदेव के मुख से सुनी हुई बात हम आपको कहें। मध्य प्रदेश में क्षेत्र भिंड, वहां पर खनेता, उनको प्रसिद्ध नाम है उनका, शायद महाराज जी आप भी जानते हो, खनेता वाले महाराज जी पूज्य पाद श्री विजय राघव जी महाराज। उन्होंने सारी उम्र भगवान का भजन किया, सारी उम्र। बीमार हो गए बाद में, औरों की सेवा करते करते, औरों को भगवान से जोड़ते जोड़ते संत खुद टूट जाता है महाराज। औरों को जोड़ते जोड़ते संत खूब टूट जाता है। मैं कथा में कई बार कहता हूँ, जब आप सदगुरु की सनिधि में आओ तो आप अपने बच्चे के लिए मांगो, अपने लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो, नौकरी चाकरी मांगो, धन संपदा मांगो, आरोग्यता मांगो, बड़ी अच्छी बात है। पर साथ में थोड़ा और भी मांगो, क्या कि मेरे गुरुदेव जो है तो रोग बीमारियों से दूर रहें, भगवान उनको दीर्घायु दे। कभी ये भी मांगा करो महाराज। बहुत कमी हो गई संतों की महाराज, बहुत कमी।
औरों को जोड़ते जोड़ते अपना शरीर तोड़ दिया संतों ने महाराज। चाहे आप रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र देख लीजिए, क्या क्या रोग नहीं थे, कक्ष में जा नहीं पाता था, इतनी दुर्गंध आती थी। सारी उम्र औरों की सेवा करते रहे, माँ काली का नाम लेकर सिर पर हाथ रखते रहे, सबको सबके रोगों को दूर करते रहे, और अपना शरीर जो है तो रोगी हो गया, कैंसर तक हो गया। तो आपसे निवेदन है, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, भले ही जितने भी बैठे हैं आप जब भी आवे गुरुद्वारे में अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने, मांगे अपने लिए, खूब मांगे, लेकिन उनके साथ साथ जिनसे मांग रहे हो भगवान से प्रार्थना करना कि उन सदगुरुदेव को भी दीर्घायु मिले, दीर्घायु मिले, उनका शरीर आरोग्यता वाले हो, कहीं हम स्वार्थी ना हो जाए महाराज। तो पूज्य पाद विजय राघव जी महाराज, खनेता वाले महाराज, भगवान का नाम अखंड लेते, दिव्य विभूति इस संसार की, इस जगत की। बीमार हो गए, हृदय रोग हो गया, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर साहब ने कहा हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है, ऑपरेशन होगा। ठीक है, करो। कराया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन की व्यवस्था हुई, सब खोल के जो डालना था डाल दिया, बंद कर दिया, और कहा कि कुछ दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो रहते तो जब भी उनको समय मिलता, उपचार इत्यादि के बाद वहीं पर कीर्तन, जिसको लत लगी है भगवान के नाम की वो नहीं छोड़ सकता, भले यहाँ रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, परदेश में रहे, कहीं भी रहे, वो नहीं छोड़ पाएगा महाराज। जिसको लत लगी हुई है, और जिसको लत नहीं लगी वो बहाने ढूंढ लेता है, यहाँ ये नहीं है, वहां वो नहीं, दैव दैव आलसी पुकारा। अस्पताल में भगवान का कीर्तन करते, शारीरिक शुद्धि हो नहीं पाती थी तो भगवान का नाम लेकर विष्णु अपवित्र पवित्र वासे कर लेते, और जो भी मरीज वहां पर सब उदास, सब हताश, उनको कीर्तन सुनाते। अरे रो क्यों रहा है तू, तेरा प्रारब्ध है, तू भोग रहा है, चिंता मत कर, हृदय में गोविंद बैठे हैं। ऐसी प्रार्थना करके उनमें, उनकी वाणी में इतनी सहजता थी, उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि महाराज ऐसा लगता था उनको सुनते ही रहो। और जब वो सुनाते थे तो अस्पताल में हैं, बैठे हुए हैं, हमारा ऑपरेशन हुआ है और शरीर जो है तो व्याधिग्रस्त हुआ, ये सब भूल जाता, ऐसी वाणी उनकी महाराज। तो एक दिन वो सुना रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और प्रसंग चला था हृदय अर्जुन तिष्ठता, गीता जी का श्लोक, भगवान हृदय में विराजते हैं। बात हो रही थी, डॉक्टर साहब आ गए। अब वो मेडिकल के स्टूडेंट ठहरे, चिकित्सा करने वाले डॉक्टर साहब थे, चित्त उनका बड़ा पवित्र था, काम भी बड़ा ऊंचा करते थे, सेवा करते थे। डॉक्टरों को भगवान कहा है हमारे सनातन में। तो डॉक्टर साहब आए तो रोज सुनते थे कि कीर्तन करते हैं, और आज मुख से निकल गया कि भगवान हृदय में रहते हैं। भगवान, डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे सब कुछ, और वो बता रहे थे करते करते भगवान हृदय में रहते हैं, चिंता मत करो, हृदय में रहते हैं। तो डॉक्टर साहब बोल पड़े, बोले बाबा, जवान थे बिल्कुल, तो डॉक्टर जवानी में ज्यादा कब क्यों कैसे लगा रहता है। तो बोले कि बाबा आपने सारी उम्र भगवान का नाम लिया, और अब इस बुढ़ापे में जो है तो झूठ बोल रहे हो और सबको झूठ सुना रहे हो। तो विजय राघव जी मुस्कुराए, बोले आपको कैसे लगा बेटा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बोले बाबा आप कहते हो कि भगवान हृदय में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, कल ही तो खोला था मैंने सारा, ये कल ही तो खोला था आपका सारा हृदय, और खोलने के बाद हमने सब कुछ देख लिया अंदर, इसमें तो रक्त है, इसमें तो मांस है, इसमें तो हड्डी है, और कुछ भी नहीं है, खोल के रख दिया था हमने, मैं डॉक्टर हूं। और जहां पर खराबी थी ठीक करके, भगवान अंदर होता तो वही ठीक ना कर देता, हमें तो दिखा नहीं भगवान। बस ये बात हुई, विजय राघव जी कुछ बोले नहीं। इतनी देर में सामने वाले बेड पे जो था उसकी खून की रिपोर्ट आ गई, और डॉक्टर साहब के पास जो है तो कोई नर्स पहुंच गई, डॉक्टर साहब ये देखिए। तो देखने लगे तो बताया कि ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा है, खून में जो भी बीमारियां थी, रोग था, वो बता दिया, बीपी शुगर आदि जो भी है। तो खनेता वाले महाराज जी से कहा था कि तुम कहते हो बाबा कि भगवान हृदय में, तो भगवान तो हमें दिखे नहीं भाई, हमने तो खोला सब कुछ। इस बात का जवाब अब दिया जब रिपोर्ट चली गई खून की। डॉक्टर साहब बोले एक बात बताओ, हाँ
ये क्या रिपोर्ट थी? बोले खून की रिपोर्ट। बोले खून की रिपोर्ट को कहाँ भेजा? बोले लैब में भेजा। क्यों? बोले खून में पता लग जाए कि इसका बीपी चढ़ा है कि उतरा है, शुगर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, वो पता लग जाता है। बोले आप तो इतने पढ़े लिखे हो, यूं ही बता देते हाथ लगाकर। बोले बाबा कैसी अनपढ़ों वाली बात करते हो, ऐसे थोड़ी दिखता खून में, ऐसे तो लाल ही दिखेगा। उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, उनको सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देखना पड़ता है। विजय राघव जी मुस्कुराए, पीठ पर थपकी लगाई, बोले बेटा जब साधारण से कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, तो मेरे राम मेरे कृष्ण को देखने के लिए जो हृदय में बैठे हैं, क्या इन नंगी आंखों से दिख पाओगे? उनको देखने के लिए भी किसी संत सदगुरु की दृष्टि चाहिए, वो मिल जाएंगे तो सब कुछ दिख जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए वो दृष्टि कब आएगी? नियरे है भासत नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हो गया मोतिया बिंद। नियरे है भासत नहीं, नियरे माने पास में है भगवान। नियरे है भासत नहीं, है तो पास में पर देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है? बोले हो गया मोतिया बिंद, आंखों में मोतिया बिंद हो गया। मोतिया बिंद जब होता है तो क्या होता है? आंखें तो होती हैं, आंखें तो होती हैं, लेकिन रेटिना के आगे जाली आ जाती है, और उस जाले की वजह से धुंधला धुंधला फिर बाद में दिखाई देना ही बंद हो जाता है। ये गोस्वामी जी ने लिख दिया 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले लिख दिया मोतिया बिंद की बीमारी। कितने महापुरुष होंगे वो। नियरे हैं भासत नहीं, धिक धिक ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को है गयो मोतिया बिंद। तो बोले गोस्वामी जी आपने बीमारी तो बता दी, उपचार भी बता दो। बोले उपचार कोई ज्यादा नहीं है, तो कौन करेगा उपचार? बोले ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आंखों का जाला कटेगा, फिर दिखना प्रारंभ हो जाएगा, दृष्टि आ जाएगी। अच्छा तो क्या करना है? गोस्वामी जी ने उपचार बता दिया। कौन सा डॉक्टर चाहिए, कौन सी दवाई, कौन सा इसको इंस्ट्रूमेंट लगेगा, वो बता दो। तो बता दिया गोस्वामी जी ने। सदगुरु पूरे वैद्य हैं और अंजन है सत्संग, ज्ञान शला का जब लगे तो कटे मोतिया बिंद। हमारे सदगुरु इस आध्यात्मिक पथ पर जब हम चलेंगे तो सदगुरु ही वो वैद्य हैं, सदगुरु ही वो डॉक्टर हैं जो हमारे आंखों के आगे आया हुआ जाला। अरे भैया सूरदास जी की तो आंखें ही नहीं थी, प्रज्ञा चक्षु थे जन्मजात, नहीं थी उनके पास आंखें। लेकिन ये सब ये आंखें ना होने के बाद भी सूरदास जी ने 1 लाख से भी ज्यादा पद काम कर दिया महाराज। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते। जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया है गोवर्धन की तलहटी में, गोपालपुर में जाना, जतिपुरा के ऊपर, अगर अवसर मिले किसी संत के साथ तो जहां से श्रीनाथ जी को पकड़कर भगवान ने स्वयं हाथ दे दिए सूरदास जी को, बेटा निकाल मुझे बाहर। सूरदास जी की आंखें ने फिर भी खींच कर बाहर निकाल दिया महाराज। सूरदास जी संसार को देखने के लिए जो आंखें होती हैं वो भले नहीं थी, लेकिन सदगुरु की कृपा से, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की कृपा से आज उनको वो दृष्टि प्रदान हुई जिस दृष्टि की वजह से उनको कण कण में जो है तो ठाकुर जी की झांकियां दिखती थी, और उन्हीं ठाकुर जी की झांकियों को सारी उम्र जो है तो सूरदास जी लिखते रहे। ये आध्यात्मिक नेत्र हैं, ये आध्यात्मिक चक्षु हैं, और इन आध्यात्मिक चक्षुओं को देखने वाले, दिखाने वाले कौन हैं? बोले महाराज कोई और नहीं, हमारे सदगुरु हैं। हमें भी ये चक्षु दिए गए हैं ज्ञान के, हमें भी यह आंखें दी गई हैं, पर इनके आगे जाला आ गया है। ये चमड़े की आंखों से हम संसार को तो देख रहे हैं, जगत को तो देख रहे हैं, पर जो अंतःकरण में श्रद्धा और विश्वास रूपी 2 नेत्र और भक्ति की दृष्टि वो लोप हो चुकी है।
क्यों लोप हो गई? क्योंकि मोतियां बिंद आ गया। उस मोतियां बिंद को छुड़ाने के लिए हमें समर्थ चाहिए, और उसी समर्थवान का नाम है, उस उपाधि का नाम है हमारे सदगुरु। सदगुरु पूरे वैद्य है और अंजन है सत्संग। ज्ञान शलाका जब लगे कटे मोतिया बिंद हो, कटे मोतिया बिंद। औजार मिल जाएंगे बाजार में, दवाई भी मिल जाएगी बाजार में, बेड बिस्तर भी मिल जाएगा लेटने को, पर कोई कहे कि खुद ही औजार निकाल लो, खुद ही दवाई ले लो, खुद ही ऑपरेशन करने लग जाओगे, भैया जो जाला आया आंखें फूट जाएंगी। आज का जीव कहता है ऐसा, हमें क्या आवश्यकता है गुरु जी की, हम तो स्वयं गुरु है। और कुछ ऐसा कहते हैं हम इनको गुरु बनाएंगे, हम इनको गुरु बनाएंगे, हम इनको गुरु बनाएंगे। अरे गुरु बनाना नहीं है तो चेले बनना है। हमारा काम नहीं है गुरु बनाना, हमारा काम है शिष्य बनना। और जिस दिन हम शिष्य बन जाएंगे, सदगुरु स्वयं जो है तो ऐसी योग्यता करेंगे कि वह स्वयं आपके द्वार पहुंच जाएगा, आप उसके द्वार पहुंच जाएंगे। ये दोनों क्रियाएं घटित हो जाएंगी। प्रहलाद महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इनको गुरु बनाऊंगा, लेकिन वो शिष्य बने महाराज, और नारद जी स्वयं पहुंच गए। ध्रुव जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु बनाऊंगा नारद जी को, लेकिन उन्होंने अपने अपने आप को शिष्य बनाया, वो शिष्यत्व उन्होंने प्राप्त किया, और स्वयं जो है तो भगवान नारद जी उनके पास पहुंच गए। एक ऐसा भी था जिसने गुरु बनाया है, उसका नाम है रावण। रावण कभी शिष्य नहीं बना महाराज। एक शीश काट दिया, चढ़ा दिया शिवलिंग पर, दूसरा शीश काट दिया, चढ़ा दिया शिवलिंग पर, ऐसे करते करते 10 शीश चढ़ा दिए। भगवान शंकर ने कहा बस कर भाई, बस कर, हो गया। सामने पहुंच गए। सारी उम्र हो गई महाराज, सारी उम्र हो गई, लेकिन रावण कभी शिष्य नहीं बना, महादेव को गुरु बनाया। कहीं ना कहीं हम चूक कर देते हैं। क्या चूक करते हैं? हम शिष्य नहीं बन पाते, हम गुरु बनाते हैं। जिन्होंने गुरु बनाया वो साधारण रह गए, सरल हो गए, और जो शिष्य बने वो भव से पार हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रावण क्या कम था कुछ? क्या जाति में कम था क्या? पुलस्त्य कुल का था। तपस्या 10-10 शीश कौन काट के दे सकता है? कांटा भी चुभे तो हाय हाय मच जाती। और विद्युता 4-4 वेद कंठाग्र, रामेश्वर की स्थापना प्रतिष्ठा करने वाला रावण। भगवान शंकर ने जो है तो सोने का भवन बनाया उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ब्राह्मण पंडित मिला, कौन? रावण। आज भी गाया जाता है जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले, ताता थैया करके सब नृत्य करते हैं। ये योग्यता थी उसकी। सब गुणों में अगर देखा जाए तो राम जी रावण के पास भी नहीं आते, पर एक गुण था राम जी में, और उस एक गुण की वजह से आज घर घर में बेटों के नाम जो है तो राम रखे जाते हैं, और रावण को प्रत्येक वर्ष जो है तो दशहरे को जलाया जाता है। क्या गुण था राम जी में? वो वशिष्ठ जी के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करते थे। उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु नहीं बनाया, उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु नहीं बनाया, तो राम जी शिष्य बने, उनके शिष्य बने महाराज। और रावण का यही, वशिष्ठ जी तो, अगर वशिष्ठ जी की और महादेव की अगर तुलना की जाए तो महादेव महादेव है महाराज। वशिष्ठ जी तो पास भी ना आए, लेकिन फिर भी शिष्य की इतनी कृपा थी, शिष्य ने शिष्यत्व को तैयार किया और राम जी के ऊपर कृपा हो गई। और जिसके गुरु जो है तो महादेव थे, उनको भी अंत समय में मरना पड़ा। तो कोई नाम भी नहीं रखता महाराज। एक ही गुण था राम जी में, अपने सदगुरु के चरणों में निष्ठा, और अपने आप को सारी उम्र शिष्य बनाकर ही रखा। इसलिए देखना, जो श्रेष्ठ शिष्य बनेगा अपने जीवन में, मंत्र मीमांसा का वचन बोल रहा हूं मैं महाराज जी, आप सब बड़े ध्यान से सुनना। बड़ी छोटी सी बात लेकिन बड़ी पते की बात। जो अपने जीवन में शिष्य बनकर सदगुरु की सेवा करता है, जो शिष्यत्व को स्वीकार करता है, वही अपने जीवन में किसी को दीक्षा देने का अधिकारी है।
कोई बिना चेला बने ही सीधे गुरु बन जाए तो ऐसे गुरु तो भगवान मालिक है, ऐसे तो बिना गुरु के ठीक है। फिर महाराज कृष्ण में बंदे जुगत गुरु ही ठीक है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। वंदहु गुरु पद पद्म परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा, सुरुचि सुबास सुरुचि सुबास सुरुचि सुबास सरिस अनुरागा। इसलिए हम इस बात पर इस गुरु पूर्णिमा पर इस बात को थोड़ा सा हृदय में लेकर जाएं कि हमें गुरु नहीं बनाना है, हमें शिष्य बनना है, हमें शिष्य बनना है। यही पूरी भागवत का सवाल है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और 12 स्कंद में थोड़ी सी महिमा भागवत की कह देवे। 12 स्कंद हैं और उन 12 स्कंदों में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक, दो महात्म्य, एक स्कंद पुराणांतर्गत, एक पद्म पुराणांतर्गत। जो पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य है उसमें 6 अध्याय हैं और जो स्कंद पुराणांतर्गत है उसमें 4 अध्याय हैं। साप्ताहिक रूप से जब कथा होती है तो पद्म पुराणांतर्गत 6 अध्याय वाला जो है तो महात्म्य गाया जाता है। और अगर एक सप्ताह से ज्यादा की कथा हो, चातुर्मास में कराई जाती है 4-4 महीने की, 1-1 महीने की, कुंभ में करवाई जाती है महीने महीने की कथा, पाक्षिक कथा कराई जाती है श्राद्ध इत्यादि में, तब 4 अध्याय वाले स्कंद पुराण के महात्म्य को गाया जाता है। यहाँ पर 12 स्कंद, और सब जानते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा यह 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवत। और ये नहीं कि सामने डब्बा धर दिया उसमें जो है तो पुस्तक लेके धर दी और जय जयकार हो रही है, नहीं भैया। ये 12 स्कंद भगवान के श्री अंग हैं, पूरा भगवान का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जो 12 स्कंद है उसमें पहला और दूसरा स्कंद जो है वो भगवान के चरण है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण, तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान की जंघाएं हैं। 5वां स्कंद जो है वह श्रीमद् भागवत में वो भगवान का उदर है, नाभि है, पेट है। 6ठा स्कंद जो है तो भगवान का वक्षस्थल है, छाती, हृदय है प्रभु का। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं महाराज। और 9वां स्कंद भगवान का कंठ है। 10वां स्कंद जो है तो भगवान का मुखारविंद है, खिलखिलाता हुआ मुखारविंद है। 11 स्कंद भगवान का चमचमाता हुआ ललाट है। और 12 स्कंद भगवान की शिखा है, भगवान का शीश है। और उसी रूप में यह भगवान की प्रतिदिन आरती की जाती है। ग्रंथ को लाया जाता है तो सिर पर लाया जाता है और प्रतिदिन जो है तो चरणों से आरती प्रारंभ की जाती है। क्यों? हमने वंदना की थी, वंदहु प्रथम गुरु के चरणों की वंदना शुरुआत में। और भगवान तो कृष्णम वंदे जगत गुरु में है महाराज। सदगुरुओं की वाणी में जो कृपा है वो भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी के द्वारा ही दी गई है, हमारे महादेव के द्वारा ही दी गई है महाराज। तो भगवान का जो विग्रह है वो साक्षात 12 स्कंद भगवान का पूरा विग्रह है। अब देखिए मूर्ति तो बन गई 12 स्कंद में, पर उस मूर्ति की पूजा तब तक नहीं होती जब तक वो मंदिर में ना पहुंच जावे, वो प्रतिष्ठित ना हो जावे।
मंदिर में मूर्ति, दुकान में मूर्ति रहेगी तो उसके ऊपर जो पुजारी, जो बेचने वाले होते हैं, दुकानदार, वो पूजा वूजा थोड़ी करते हैं उनकी। वो कई बार पाँव भी रख देते हैं बोरों में। बोरों भर भर कर मूर्तियां आती हैं, ठाकुर जी की आती हैं, देवी मैया की आती है, भोले बाबा की आती है। कई बार तो पांव रख देते हैं, कई बार जो है तो उलट पलट कर देते हैं। मूर्ति कलाकार को अगर आपने देखा हो तो वो तो सिर पर बैठकर छेनी हथौड़ा मारता है, पर उसे दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब तक पहले वो पत्थर था या धातु थी, फिर उसे आकृति मिल गई मूर्ति की। आकृति के बाद जब उसको हम घर में लाते हैं, मंदिर में रखते हैं, और मंदिर में शुद्ध वेद मंत्रों के द्वारा उसके अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद जिस दुकानदार से मूर्ति लाए थे खरीद कर, वो भी अगर उस मूर्ति की ओर पांव करता है तो उसे पाप लगा है, उसे दोष लगता है। दुकान की मूर्ति में नहीं है तो कोई महाराज प्राण प्रतिष्ठा, इसलिए कोई उसको गिरा भी दे, पड़वा भी दे, जूता चप्पल पहन के भी जाए, कोई दोष नहीं। ना वो अच्छा फल देगी ना बुरा फल देगी। लेकिन जब वही मूर्ति हमारे मंदिर में, हमारे घर में, हमारे देवालय में, हमारे ठाकुर द्वार में आती है और वेद मंत्र प्रतिष्ठित कर दिए जाते हैं उसमें, तब वो प्रतिष्ठित हो जाती है, वो धन्य हो जाती है। तो यह भागवत को 12 स्कंध में ये भगवान का अंग तो बन गया 12 स्कंध, लेकिन इसकी पूजा कब होगी, कब इसकी प्रतिष्ठा होगी? तब कहा गया श्रीमद् भागवत में कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी लीला लगभग 125 वर्ष की, 125 वर्ष की आयु को पूरा करने के बाद जब जा रहे थे तो उस समय उनके सामने उद्धव जी थे, और उद्धव जी को देखा और देखकर बोले, उद्धव भैया अब हम जा रहे हैं अपने धाम को, अब जो है तो शरीर का त्याग कर देंगे, चले जाएंगे। उद्धव जी के नेत्र भराए, बोले प्रभु जी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आप 4 के लिए यहाँ पर आए थे। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गौ माता, सुर माने देवता, देवताओं में माता पिता सबसे पहले आते हैं। देवालय वाले, मंदिर वाले तो देवता बाद में, पहले जिन्होंने यह देह दी सुर हो गए, और आखिर में संत। इन 4 के लिए धरती पर आप आए, माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए धरती पर आए प्रभु जी। उद्धव जी ने कहा जब आप चले जाओगे तो फिर हमारा भी क्या काम? क्यों? ना धर्म रहेगा, ना अर्थ रहेगा, ना काम रहेगा, ना मोक्ष रहेगा, ना ब्राह्मण रहेंगे, ना गौ माता रहेगी, ना साधु संत रहेंगे, तो फिर क्या काम है हमारा यहाँ पर? हम भी चले जाएंगे आपके साथ, इस जगत में हम आपके बिना नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, पांव में लगा हुआ है तीर, गुजरात की घटना, भालुका तीर्थ की, सरोवर के साथ में। लेकिन भगवान ने क्या बोला? उद्धव जी का जवाब दिया मुस्कुराते हुए। पांव में लगा है तीर लेकिन मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। क्या कहते हैं? उद्धव, इस शरीर का नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, इसलिए मैं इस नियम को निभा रहा हूँ। मैं मनुष्य बनकर आ रहा हूँ, मनुष्य धर्म का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे शरीर छोड़ना पड़ रहा है। पर शरीर छोड़ते ही मेरी जो आत्मा है, मेरा जो प्राण है, वो कहीं दूर नहीं जाएगा। तो बोले वेद व्यास जी के द्वारा बनाई गई 12 स्कंधों की जो मूर्ति है, उसी में प्राण प्रतिष्ठित होकर मैं स्थापित हो जाऊंगा। बोली भागवत भगवान की। इसलिए महाराज, जो वेद व्यास जी ने मूर्ति बनाई, उस मूर्ति में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही प्राण प्रतिष्ठित होकर जो है तो विराजमान हो गए। और जब प्रभु विराजमान हो गए, तब इस सनातन में भागवत जी को सिर पर उठाया जाता है और सब जगह पर जय जयकार की जाती है। और जहां पर भागवत पहुंच जाए, वह जो है तो श्री धाम वृंदावन जाता है, सिद्धाम वृंदावन बन जाए, जहां बांग के बिहारी वृषभानु दुलारी। वृंदावन क्या है? जहां पर ठाकुर जी का मंदिर हो, और क्या हो? यमुना जी हो, भक्ति की धारा, और कौन हो? गिरिराज जी हो, और क्या हो? बरसाना हो, और क्या हो? संत हो, और क्या हो? भक्त हो। तो जहां भागवत होती है वहां पर ये सब अपने आप मौजूद हो जाते हैं, इसलिए वह स्थान ही वृंदावन हो जाता है। एक अर्थ होता है वृंदावन माने तुलसी का वन, और यहाँ पर वो भी कमी नहीं है, सब जगह पर एक जगह तुलसी है। यहाँ पर संतों की चरणों में, सदगुरु की चरणों में बैठे हैं तो कोई काम की कमी नहीं, सब थोक में है मामला। इधर भी तुलसी है तो इधर भी तुलसी है, तुलसी का वन माने वृंदावन। तो आइए वृंदावन का नाम लेते हुए
आज की कथा को विश्राम कर देंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था। बिजली ने थोड़ा व्यवधान कर दिया था। और कल से समय क्या है कथा का महाराज जी? 1 से 4, 2 से 5 आप जो सब तो जहां बांके बिहारी वृषभानु दुलारी। थोड़ी देर मेरे साथ गाना फिर आरती। जहां बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, यमुना और निधिवन वही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, वही है वृंदावन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, 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 यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ यही है वृंदावन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, ब्रज भूमि में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कर ले आज नमन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, जहाँ बांके बिहारी सभी गाइए दुलारे, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारी, बांके बिहारी वृषभानु दुलारे। ओ यमुना और निधिवन यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। इतनी कृपा करो हे बिहारी, इतनी कृपा करो हे बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी। इतनी कृपा
माला जपते, तेरे नाम की माला जपते, ओ बीते रे सब दिन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही मेरे साथ गाइए सभी। जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारे, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारे, जहाँ बांके बिहारी वृषभानु दुलारे, बांके बिहारी वृषभानु दुलारे, ओ यमुना और निधि वन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, हाँ यही है वृंदावन। बोले बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल सीधे जो है तो महात्म्य ना गाते हुए सीधे भागवत शुरू करेंगे, तो प्रेम से सब 2 बजे पहुंचे और प्रेम से कथा का आनंद लेवे। बिहारी प्रभु आरती गाऊं श्री बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, ओ बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, एक छवि बलि हारी में जाऊं, ओ देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, एक छवि बलि हारी में जाऊं, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, 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 सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, व्यास
लगाऊं मैं, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं। श्री मदन मुरारी प्रभु आरती गाऊं, श्री मदन मुरारी प्रभु आरती गाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं, सेवा के बिहारी प्रभु आरती गाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु कुंज बिहारी प्रभु गुरधर प्यारे प्रभु आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो। पूज्य पाद श्री कल्याणदास बाबा जी महाराज की जय हो। सद्गुरु चरण चंचरीक पूज्य पाद श्री कमलदास जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भारत माता की जय हो। जय